हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसका यूजेस देख लेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करा था। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। एक बार आप समझ गए फिर पूरे लाइफ में आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो अभी जो मेरी टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर रखा है, आप जाकर के देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन मेरे चैनल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूजेस कहाँ पे होता है? ऐसे कार्य जो भविष्य में जारी रहे होंगे, जारी रहेंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे कार्य जो भविष्य में जारी रहेंगे। एग्जाम्पल, तुम पत्र लिख रहे होगे, हम खाना बना रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको यूजेस बताया कि ऐसे कार्य जिससे कि फ्यूचर में जारी होने का बोध रहेगा, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ऐसे कार्य जो भविष्य में जारी रहेंगे, काम जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, तुम पत्र लिख रहे होगे, मतलब कि वो लिख रहा होगा फ्यूचर में। कब? फ्यूचर में लिख रहा होगा। तुम पत्र लिख रहे होगे, ग गा गी आ जाए तो वो तो फ्यूचर टेंस में होगा ही होगा। एकदम आंख बंद करके मारनी है कि जिस सेंटेंस के अंत में गा गे गी आ जाए तो वो तो फ्यूचर में ही रहेगा, हम भविष्य के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखे, तुम पत्र लिख रहे होगे। अभी लिख नहीं रहा है वो, न तो लिखा था, बट वो भविष्य में लिख रहा होगा। जिस समय मैं जाऊँगा हो सकता है वो पत्र लिख रहा होगा। हम खाना बना रहे होंगे, जिस समय आप आओगे मेरे घर पे हो सकता है कि मैं उसमें खाना बना रहा होऊंगा, तो हम खाना बना रहे होंगे। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे कार्य जो भविष्य में जारी रहेंगे, और कब तक जारी रहेंगे उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। बट यदि नॉर्मल टर्म में जारी रहेंगे तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तुम पत्र लिख रहे होगे, हम खाना बना रहे होंगे, मैं गाना गा रहा हूँगा, मेरे पापा मुझे पढ़ा रहे होंगे, टीचर मुझे पीट रहे होंगे। सब फ्यूचरिस्टिक है, मतलब भविष्य काल में होने वाला है और वो जारी रहेगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका पहचानने का नियम। हर एक टेंस में मैं बताते चल रहा हूँ आपको पहचानने का नियम, और स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका पहचानने का नियम क्या है? पहचानने का नियम, जिस वाक्य या सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा हूँगा, तुम खेल रहे होगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचानने का नियम इसका क्या है? जिस वाक्य या जिस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँगा, तुम खेल रहे होगे, सब फ्यूचरिस्टिक बात हो रहा है, भविष्य काल में बात काम करने का इंडिकेशन हो रहा है, तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो वन सेकंड, पहचानने का नियम, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँगा, सीता खाना बना रही होगी,
शिक्षक मुझे पढ़ा रहे होंगे, मैं खेल रहा होऊंगा, बच्चे मुझे दौड़ा रहे होंगे, कुत्ता भौंक रहा होगा। सारे फ्यूचर टेंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तो आप चेक कीजिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो ये इसके पहचानने का नियम हो गया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर में मैं हर टेंस में 6 स्ट्रक्चर के बारे में बात करता रहा हूँ और आज भी 6 स्ट्रक्चर को लेकर के ही चलेंगे। पहला हो गया, पहला जो स्ट्रक्चर है इसका वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि किसी काम के होने का बोध होता है, जिसका आंसर यस में आता है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके माइंड में एकदम बैठ गया होगा। ऐसे सेंटेंस जिससे किसी काम के होने या हाँ में बोध हो या काम के कंप्लीट होने का बोध हो, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न या स्ट्रक्चर या संरचना जो भी बोल लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ING। V4 वर्ब के 5 रूप होते हैं, जिसमें कि V4, यदि V4 भूल जाते हैं तो वर्ब प्लस ING, कोई भी जो क्रिया रहेगा या वर्ब रहेगा उसमें ING जोड़ देना है तो V4 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल होगा, तुम किताब लिख रहे होगे। एक तो मैंने बोला था पहचानने का नियम रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING या V4 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तुम किताब लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग ए बुक। शिक्षक तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, टीचर विल बी टीचिंग यू। तुम किताब लिख रहे होगे फ्यूचर में, यू विल बी राइटिंग ए बुक। शिक्षक तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, टीचर विल बी टीचिंग यू। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। वंस अगेन आपके रिमाइंडिंग के लिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तुम किताब लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग ए बुक। शिक्षक तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, टीचर विल बी टीचिंग यू। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू द मार्केट। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग यू। मैं खाना बना रहा हूँ, आई विल बी कुकिंग अ फूड। मैं नाच रहा हूँ, आई विल बी डांसिंग। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब चलिए निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा रिवाइंड करके वीडियो देखिए, उसको नोट बनाइए रफ बुक में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं ईच एंड एवरी स्टेप बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा बट आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि काम के नहीं होने का बोध होता है तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें कि आंसर ना में आता है। तो निगेटिव सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं अभी। बस रिक्वेस्ट है आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीटली देखें ताकि मेरा मेहनत बेकार ना जाए और आपको भी समझने में आसानी हो। निगेटिव सेंटेंस जिससे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, अथवा और सब्जेक्ट प्लस वांट या शैंट। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है मेरे से। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस
बी प्लस V4 वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस वांट या सेंट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है, जिसका आंसर नाम में है। तो पैटर्न स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, आइदर सब्जेक्ट प्लस वांट या सेंट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, तुम गाना नहीं गा रहे होगे, यू विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, और यू वॉन्ट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इसके दो हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, आइदर सब्जेक्ट प्लस वांट या सेंट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम गाना नहीं गा रहे होगे, यू विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, आइदर यू वॉन्ट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। फर्स्ट वाला ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, सेकंड वाला कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक नोट बना लीजिए, रफ नोट बना लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, आपको ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही स्ट्रक्चर पर रहेगा, चाहे कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा रहे, आप चाहे स्पोकन सीखने जाएँ, चाहे ट्रांसलेट करने जाएँ, इसी स्ट्रक्चर पर ही चलना है। दिस इज़ यूनिवर्सल, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब चलिए थर्ड वन देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप सो कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, और मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना एफर्ट डालने की, बट आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए। चलिए थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। थर्ड वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिससे कि किसी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका पैटर्न क्या रहेगा? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसका पैटर्न है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुम खाना बना रहे होगे? वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम भविष्य में, क्या तुम खाना बना रहे होगे? जिस समय मैं आऊँगा हो सकता है तुम खाना ना बना रहे हो, तो वहाँ पर पूछ रहा है क्या तुम खाना बना रहे होगे। विल यू कुकिंग फूड? क्या सीता पढ़ रही होगी? विल सीता भी कुकिंग? क्या तुम खाना बना रहे होगे? यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं 1 सेकेंड में मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या तुम खाना बना रहे होगे? विल यू बी कुकिंग फूड? क्या सीता पढ़ रही होगी? विल सीता बी रीडिंग? इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैटर्न इसका शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम खाना बना रहे होगे? विल यू बी कुकिंग फूड? क्या सीता पढ़ रही होगी? विल सीता बी रीडिंग?
ये इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न है। फोर्थ वन चलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसे कि नकारात्मक में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैं बार बार हर टेंस में बताते चल रहा हूँ इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि नकारात्मक में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या हो वो देख लेते हैं। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और शैंट या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि नकारात्मक में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। पैटर्न या स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 या वी वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, आइदर शैंट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ शैंट शैल का शॉर्ट फॉर्म है, शैल प्लस नॉट का शैंट, और विल नॉट का वॉन्ट लिखा है मैंने। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू नॉट बी रीडिंग, और वॉन्ट यू बी रीडिंग। इसका एग्जाम्पल है क्या तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे, विल यू नॉट बी रीडिंग, या ऑन्ट यू बी रीडिंग। सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब चलते पांचवें स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि मैं हमेशा बताते रहा हूँ, हर टेंस में मैं बताने की कोशिश करता हूँ या आपको समझाने के लिए मैं प्रयोग करता हूँ। फिफ्थ स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। फिफ्थ स्ट्रक्चर है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ पैटर्न की तरफ देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव इसलिए बोला जाता है इसमें दोहरे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, डबल क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे कि दोहरे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। सेंटेंस सेम ही रहता है बट क्यों कब कहाँ कैसे बीच में आ जाता है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेशन मार्क बोला जाता है। और आपको समझाने के लिए मैं यूज करता हूँ पैटर्न या स्ट्रक्चर। वाई, हाउ, वाट, व्हेन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, राम किताब कब पढ़ रहा होगा। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क है कब मिडिल में आ गया। पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देख रहे थे उसमें सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था क्या राम पढ़ रहा होगा, क्या सीता खाना बना रही होगी, क्या मैं हंस रहा हूँगा, क्या शिक्षक मुझे पढ़ा रहे होंगे। इस टाइप का पैटर्न हो, जो कि थर्ड मैंने बताया था। ये फिफ्थ पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि जब इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग होता है वो मिडिल में प्रयोग हो जाता है, इसकी वजह से डबल इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। क्या राम किताब कब पढ़ रहा होगा, राम किताब कब पढ़ रहा होगा। कब यहाँ बीच में आ गया तो मैंने इसके लिए बताया वाई, हाउ, व्हेन, वाट जो भी है वो पहले आ जाएगा। तो कब यहाँ प्रयोग हुआ है, व्हेन लिख देंगे। राम के साथ क्या प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। राम रीडिंग ए बुक। राम किताब कब पढ़ रहा होगा, व्हेन विल राम बी रीडिंग ए बुक। इसका स्ट्रक्चर है जब भी कोई भी सेंटेंस में प्रश्न
कब, कहाँ, कैसे से पूछा जाए, उस पर भी मिडिल में, सेंटेंस के मिडिल में पूछा जाए तो वहाँ पे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और इसका स्ट्रक्चर ये है। 6 पैटर्न की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपका डाउट क्लियर रहा होगा। चलिए 6 पैटर्न की तरफ चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब बहुत सारे एग्जाम्पल कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, आपका डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसे जिसमें कि दोहरे प्रश्न का बोध हो बट नकारात्मक में प्रश्न पूछा जाए तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न देख लेते हैं कैसा रहेगा। इसका भी पैटर्न सेम रहेगा, नॉट का प्रयोग बीच में आ जाएगा। वाई, वाट, हाउ, व्हेन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क या वाई, वाट, हाउ, व्हेन प्लस सेंट या वांट प्लस सब्जेक्ट बी प्लस V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। वाई, वाट, हाउ, व्हेन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, या वाई, वाट, हाउ, व्हेन प्लस सेंट या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा। ये दोनों पैटर्न में कर सकते हैं। पहला जो पैटर्न है वो ट्रांसलेशन के लिए, दूसरा पैटर्न कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, बट दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। दोनों रिटन में भी लिख सकते हैं और कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राम किताब कब नहीं पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, नहीं भी आ रहा है, यहाँ पे कब भी आ रहा है, डबल इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। राम किताब कब नहीं पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, नकारात्मक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर की उम्मीद कर रहे हैं कि क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं राम किताब कब नहीं पढ़ रहा होगा। When will Ram not be reading a book? या इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर बताया, when won't Ram be reading a book, या ऐसे भी कर सकते हैं when Ram won't be reading a book। ये जो है, ये वाला लास्ट वाला, ये मोस्टली बात करने के टाइम पे यूज़ किया जाता है, और जो ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये इनफॉर्मल है, और ये टॉक करने के टाइम पे ज़्यादातर बात किया जाता है। तो ये इसका डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।